दोस्तों, एक शादी पार्टी चल रही थी जहां दूल्हे की तरफ से उसके तमाम दोस्त आए हुए थे, वहीं दुल्हन की तरफ से उसकी तमाम सहेलियां आई हुई थीं। दोस्तों, उनके परफ्यूम से पूरा इलाका महक रहा था। उनके फैशन और उनकी खूबसूरती देखने लायक थी। खुद जो दुल्हन की छोटी बहन थी, कमाल की लग रही थी, सुपर डुपर हिट लग रही थी। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के मंडप से रात के 2 बजे एक लड़की और एक बारातियों में से लड़का, दोनों लोग इशारों इशारों में कहीं सरक जाते हैं और कुछ दूरी पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों, बवाल शुरू हो जाता है, शादी रुक जाती है, थाने पुलिस की नौबत आ जाती है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। 27 जनवरी 2024 का वह दिन था। एक लड़का जिसका नाम अनुराग होता है, उसकी बारात धूमधाम से निकलती है। रात के 9 बजे वो लड़की के द्वार पर पहुंच जाती है। दोस्तों, 130 के करीब बाराती थे और उन्हीं बारातियों में कुछ उजड़ टाइप के लोग थे जो कि लड़के के दोस्त थे, यानी दूल्हे के दोस्त थे। दोस्तों, इन्हीं दोस्तों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। दोस्तों, उसकी खुद की इनोवा गाड़ी होती है और उसी गाड़ी को दूल्हे के लिए यानी अनुराग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी खुद मनोज चलाता है। दोस्तों को जब अगवानी के बाद सारे बारातियों का फूल माला से स्वागत किया जाता है, गाड़ी लड़की के घर पर पहुंचती है तो वहां से जो उसकी दुल्हन की छोटी बहन होती है, रिया, जिसकी उम्र 19 साल होती है, अपनी कुछ सहेलियों के साथ चहकते हुए अपने जीजू के पास आती है, कार के पास आती है। उनको आता देख दोस्तों, जो मनोज होता है, थोड़ा सा शीशा डाउन कर देता है और चहकते हुए रिया अपने जीजू से बोलती है, अनुराग से बोलती है कि नमस्ते। जीजू उसके बोलने से पहले जो मनोज होता है, ड्राइविंग सीट पर वो बोलता है, हाँ नमस्ते नमस्ते। तो बोलती है, आपसे नहीं कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते कर रहे हो, अपने जीजू से हम कर रहे हैं। तो बोलता है, मैं भी तो तुम्हारा जीजू हूं, मैं कौन सा तुम्हारा फूफा लगता हूं क्या? वो अनुराग से बोलता है, भाई इनको मेरा परिचय दे यार, बता इनको, या तू भी मुझे ड्राइवर समझ रहा है? अनुराग हंसने लगता है, बोलता है, रिया ये मेरा दोस्त है, ड्राइवर मत समझना, इसको मेरा दोस्त है। मनोज और ये मेरे तीनों जो पीछे बैठे हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, इनको भी भाई जीजू ही बोलना, तुम नहीं तो ये साले बुरा मान जाएंगे। अब दोस्तों, उसके बाद रिया कहती है, अच्छा तभी ज्यादा बोल रहे हो, आओ अभी स्टेज पर बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, उसके बाद जयमाला होती है, वहां भी थोड़ी नोकझोंक होती है। बगल में डांस फ्लोर था, उस पर कुछ देर डांस मस्ती होती है। बहुत अच्छे तरीके से रिया डांस करती है, मनोज भी अपना डांस करता है। ये हुआ कि अब जयमाला हो गई तो उसके बाद शादी के बीच में खाना खा लिया जाए। दोस्तों, फिर से एक बार बारातियों के बीच में ले जाकर मनोज अनुराग को छोड़ देता है, क्योंकि वहां का रिवाज ये था कि शादी होने के बाद ही दूल्हा खाना खाएगा। तो उसके दोस्तों ने कहा, यार चलो हम लोग खा लेते हैं। अब दोस्तों, वो लोग गए खाना खाने के लिए। जयमाला के बाद खाना शुरू ही हुआ था, वही बहुत भीड़ थी। तो दोस्तों, जो अनुराग के दोस्त थे जाते हैं, किसी तरीके से एक एक प्लेट खाना लेकर वहां से निकलते हैं। अब दोस्तों, वो लोग खाना लेकर आते हैं, तभी उनके सामने जो है रिया आती हुई दिखाई देती है। साथ में उसकी 2 सहेलियां रहती हैं और 2 लेडीज रहती हैं जो बुजुर्ग रहती हैं। अब दोस्तों, रिया को देखकर मनोज मुस्कुरा देता है और उसे अपना खाना ऑफर करता है कि खाओगी, इशारों इशारों में बोलता है। तो रिया भी कहती है कि हाँ लाओ यार, क्यों नहीं खाएंगे। अब दोस्तों, वो ले जाकर उसको अपना खाना दे देता है। खाना लेने के साथ ही रिया बोलती है, कहती है, अरे यार एक काम करोगे? बोलता है, बताओ। तो बोलती है कि मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, प्लीज इनके लिए भी ला देते, क्योंकि काफी भीड़ थी और हम इनको लाए हैं खाना खिलाने, तुम उसमें जा नहीं सकते, अगर तुम ये काम कर दो यार प्लीज। अब दोस्तों, लड़की अगर प्लीज कह देती है तो आदमी अपना कलेजा निकाल के रख देता है। वो तो फिर भी बना बनाया खाना लाके देना था। मनोज कहता है, कोई बात नहीं, आप लोग चलो। वो जो गोल मेज था उसके तरफ कुर्सी अरेंज करता है, बोलता है, आप लोग बैठो, मैं लाता हूं। अब दोस्तों, सारे लोग जाते हैं, वहां बैठ जाती हैं। मनोज उनके लिए एक एक प्लेट लाकर खाना देता है। अब उसके जो बाकी दोस्त थे अपना खा रहे थे, मजा ले रहे थे, उससे कह रहे थे, बे तू बाराती है कि वेटर है? तो कोई कह रहा था,
भैया इसका तो यही हाल है, जहां लड़की देखी ऐसे ही करने लगता है। आज तो इसका समझो कांड हो गया। अब दोस्तों अब क्या करता, लाला के खाना देता है। जितनी सारी आइटम बनी थी सब लाके टेबल पर एक एक करके रख देता है। अब दोस्तों इतने में जो रिया की मौसी थी वो रिया से पूछती है कि रिया ये कौन सा लड़का है? किसका लड़का है? मैं 2-3 दिन से हूं यहां पर, मैंने इसको देखा नहीं, ये कौन है? तो रिया कहती है मौसी ये बाराती है, तो बोलती बाराती है। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना मांगने की? इस तरीके से बेचारे को परेशान कर रही है। फिर वो पानी लेके आता है तो उसकी मौसी कहती है कि बेटा हमको पता नहीं था, माफ करना, हमको पता नहीं था कि आप बाराती हो। अब बेटा एक काम करो, आपने बहुत मदद करी, अपना भी खाना ले आओ और यहीं पर बैठकर हम लोगों के साथ खा लो तो अच्छा लगेगा। तो मनोज कहता है ठीक है। वो जाता है, अपना खाना लेता है। उसके बाद जैसे ही आके रखता है वहां पर वैसे ही अनुराग का फोन आ जाता है। अनुराग कहता है अरे यार कहां हो तुम लोग? तो मनोज बोलता है बस खाना ही खा रहे थे। तो अनुराग कहता है अरे यार जल्दी आओ, कब से तुम लोग खा रहे हो? मंडप में बुलाया जा रहा है यार शादी के लिए, आओ गाड़ी लेकर चलना है। अब दोस्तों वहां से तुरंत जो है खाना टेबल पर रख देता है और मनोज वहां से बोलता है उन लोगों को कि शायद शादी के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। आता है, अनुराग को गाड़ी में बिठा के लाकर मंडप में छोड़ता है। वहां से 200-300 मीटर ही दूरी पर बारात टिकी हुई थी, लाके छोड़ता है और उसके बाद गाड़ी को वहीं 150 मीटर की दूरी पर एक जगह सेफ जगह समझकर खड़ा कर देता है। उसके बाद रिया आती है, सब लोग खाना खाकर आते हैं। मंडप में अनुराग बैठता है, रिया की बहन जो दुल्हन होती श्रद्धा वो भी बैठती है और भी कुछ लोग बैठते हैं। ठंड का महीना था, घना कोहरा था, ज्यादातर लोग सो गए थे अब घरातियों की तरफ से। बस वही दुल्हन, उसकी सहेलियां, एक आध वरिष्ठ लोग और बारातियों की तरफ से यही अनुराग के दोस्त और यही सब 2-4 लोग थे बैठे थे। दोस्तों उधर रिया बैठती है और उसके जस्ट सामने इधर मनोज बैठता है। तो रिया उसको देखकर अफसोस करती है, बोलती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? अफसोस करती है तो बोलता है कोई बात नहीं यार, चलता है। फिर वो बोलती है कि अच्छा मैं कुछ लाऊं, खा लो? तो बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, परेशान मत हो। फिर रिया बोलती है अच्छा मैं कॉफी बना के ले आऊं, पी लो? बोलता है तुम परेशान मत हो, बस बैठी रहो जहां बैठी हो। लेकिन दोस्तों रिया का मन मान नहीं रहा था। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसने हम लोगों को खाना खिलाया और मेरी वजह से खाया नहीं। दोस्तों वो गई और कॉफी बनाई, घर में वहां से लेके आई और एक गिलास सबसे पहले उसने 1 कप मनोज को दिया। उसके बाद जो भी लोग बैठे थे सबको दिया और खुद अपना 1 कप लेकर जाकर वहीं बैठ गई जहां वह बैठी थी उसके सामने। दोस्तों उसके बाद वह इशारा करके उसको बताती है कि ग्लास के नीचे देखो। अब दोस्तों मनोज देखता है तो देखता है उसमें उसने अपना नंबर लिख रखा था। दोस्तों तुरंत वो रिया का नंबर मोबाइल में सेव करता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो जाती है, हाय हेलो, बहुत सारी बातें बोलता है। बड़ी क्यूट लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी हॉट लग रही हो। उधर से भी वो मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देती है। किसी को नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में दोस्तों वो मैसेज करता है, बड़ी हॉट लग रही हो? तो बोलती है क्या हॉट यार, इतनी ठंडी लग रही है, इतना ठंड लग रहा है कि जीना हराम हो रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है। फिर ये मैसेज करता है अच्छा एक जगह चलो, अभी 10 मिनट में तुमको पसीने आने लगेंगे। तो बोलती कहां? तो बोलता मेरी गाड़ी में चलो। तो रिया ने मुस्कुरा के मैसेज किया, दिमाग खराब है क्या, ज्यादा होशियार बन रहे हो? तो बोलता नहीं यार गलत मत समझो, मैं जाके गाड़ी में ब्लोअर चला दूंगा। दोस्तों हीटर होता है, जैसे गाड़ी में एसी चलती है वैसे गर्म होने के लिए ब्लोअर लगा होता है, उसमें 5-10 मिनट में गाड़ी एकदम हीट हो जाती है, कितनी भी सर्दी हो। तो बोलता है चलो अभी 10 मिनट चला दूंगा, सर्दी दूर हो जाएगी, चली आना। तो अब उसे डर लग रहा था लेकिन उसको ठंड भी लग रही थी और साथ में उसके मन में कुछ रहा होगा कि इससे कुछ बातें करूं, और अकेले में तो बोलती है ठीक है आप चलो गाड़ी चालू करो, अभी मैं आती हूं। दोस्तों अपने दोस्तों से बोल के जाता है कि मैं अभी आ रहा हूं यार, 10-15 मिनट में तुम लोग जरा इधर देखना। दोस्तों चुपके से चला जाता है, उधर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और इधर जो रिया अपनी एक सहेली को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, चलेगी मेरे साथ? तो उसकी सहेली बोलती है नहीं भाई मुझे डर लग रहा है,
मैं नहीं जा रही तो बोला, अच्छा ठीक है, तू देखती रहना, यहां का कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो, और अगर मेरी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना अब। दोस्तों, उधर इनोवा कार में मनोज गाड़ी स्टार्ट करके ब्लोअर चालू करके रिया का इंतजार कर रहा था और 10 मिनट बाद रिया जो है वहां पे पहुंचती है, जिसको देखकर मनोज खुश हो जाता है। तुरंत अपनी कार का डोर ओपन करता है, ड्राइविंग सीट पर खुद बैठा होता है और बगल वाली सीट पर आके रिया बैठ जाती है। दोस्तों, उसमें घुसते ही इतनी गर्म हो चुकी थी, गाड़ी मजा आ जाता है। लेकिन रिया जैसे ही उसमें बैठती है, मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आई लव यू। रिया भी बोलती है आई लव यू टू, लेकिन आप दूर ही रहो प्लीज, बोलता है। क्यों, क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं यार, शादी का टाइम है, कोई देख लिया तो गजब हो जाएगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कॉल करना यार, बाद में बातें करेंगे, बस 5-10 मिनट बैठने दो, फिर यहां से चलते हैं। दोस्तों, 2 लोग बैठे थे, यह भी पता नहीं था कि आज के बाद फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो उस पल को जो है रिया और मनोज दोनों अच्छे तरीके से जी लेना चाहते थे। दोनों जैसे नजदीक जाते हैं तभी उनको याद आता है कि नहीं यार, वह कहती है कि मेरा फोन नंबर आपके पास है, बात करेंगे। बाद में दोस्तों वो दोनों 10 मिनट बीत गए, बस ये हुआ कि अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई, वहां पर हम लोगों को ढूंढा जा रहा होगा। अब दोस्तों, इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए जो घराती के तरफ से, गांव के तरफ से कुछ लड़के होते हैं वो चौकान्ने रहते हैं। अब जब वहां पर आते हैं, देखते ना रिया है ना मनोज है। दोस्तों, उनको डाउट होने लगता है, तो 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जाने कहां से। उसके बाद लाठी डंडा लेकर जाते हैं, कार के पास कार को घेर लेते हैं। अब दोस्तों, रिया और मनोज दोनों उतरने ही वाले थे, तभी देखते हैं इतने लोग आ गए, दोनों घबरा जाते हैं। अब रिया डर जाती है, बोलती है कहां से आ गए ये लोग? तो बोलती यार अब तो ये बहुत मारेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, एक काम करो, मैं उतर जाती हूं, तुम यहां से निकल जाओ गाड़ी लेकर, और या फिर मुझे ही लेकर निकल जाओ, किसी थाने में चलो, वरना बहुत हंगामा होने वाला है। वो बोलता है यार घबराओ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, फिर किस बात के लिए डरूं। अपने दोस्तों को तुरंत कॉल करता है कि यार यहां पर आओ, जल्दी से गाड़ी के पास, ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों, वो लोग भागे भागे आते हैं, बारात में एक दोस्त जाता है, वहां से भी भाई गांव के लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो क्या होगा, इसके लिए बारातियों को भी जगा के लाता है। कुछ लोग जो सोए हुए थे, सारे लोग आते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं। अब यहां पर जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। दोस्तों, रिया कहती है थोड़ा सा शीशा डाउन करो, मैं बात करती हूं। शीशा डाउन करती है तो अपने गांव वालों से बोलती है कि भैया क्या बात है, क्यों यहां पर आए हो? तो बोलते हैं तू नीचे उतर, अभी हम बताते हैं। इसको दोस्तों एक जो है लाठी डाल देता है, शीशे के अंदर से ही उसको कोचने का प्रयास करता है। अब दोस्तों, इतने में एक जो है उसका साइड मिरर तोड़ देता है, डंडे से मारकर काफी हंगामा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ जाते हैं। लड़की के जो पिताजी होते हैं रिया के, वो आते हैं, उनको देख के रिया है, वो दरवाजा खोलती है और रो रो कर उसका बुरा हाल था। कहती है पापा, हम तो बस ऐसे ही सीखने के लिए आए थे, थोड़ा सा ठंड लग रही थी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों उसके पिताजी लड़के को कहते हैं, मनोज को कहते हैं, तुम पहले गाड़ी से उतरो फिर बताते हैं। दोस्तों, मनोज के साइड में सारे लोग उसको घेर लेते हैं, उसके दोस्त लोग, बाराती लोग इधर रिया के साइड, इस दरवाजे की तरफ। ये लोग जैसे ही मनोज को उतारा जाता है दोस्तों, 2-3 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, 2-4 हाथ उसको लगा भी देते हैं। लड़के के पिताजी, लड़की के पिताजी, सारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि एक काम करो, पहले चलो वहां मंडप में जहां कुछ रोशनी हो। दोस्तों, वहां सारे लोग जाते हैं तो बस मारो मारो मारो, सारे बारातियों के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं कि सारे बाराती ऐसे हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग आए हैं, इनकी नजर बस लड़कियों पर है। इस तरीके से तो मनोज होता है, बोलता है भाई अगर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कुछ गलत किया है, तो आप लोग पुलिस को बुला सकते हो, कानून मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, वकालत करता हूं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। आप लोग बिना मतलब ही अपनी ही बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हो। तो उसमें से एक ने कहा, और तू क्या हमारी इज्जत बना रहा था इस तरीके से? मैं जब से देख रहा हूं तेरी हरकत, जब से तू आया है। अब उसके दोस्त भी उसको कहने लगे कि यार बता, तुझे आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए, और तू है ही ऐसा, तेरी वजह से सबको गाली मिल रही है, बता। इस तरीके से उसे गुस्सा आ जाता है।
धीरे से बोलता है कि साले ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो सबकी। मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूं, वरना मेरा सपोर्ट करो यार। मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसी ऐसी बात है। तुम लोग तो यार मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अब सारे लोग कहते हैं अरे यार इससे तो बात ही करना बेकार है। अनुराग जो है उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, कुछ नहीं है। और बस ऐसे ही हम लोग गए थे। अनुराग बोलता है कोई बात नहीं, सबको समझाता है। उसके पिताजी सारे लोग समझाते हैं। अब रिया की तरफ से उसकी सहेलियां और घर की जो लेडीज हैं वो आती है। रिया सबको रो रो के सफाई दे रही थी। उसकी बुआ और मौसी भी आती हैं। दोस्तों वो सो गई थी। वह कहती हैं कि हाँ ये तो लड़का अच्छा है, हम लोगों को खाना वाना खिलाया, ऐसी कोई बात तो है नहीं, हमने देखा नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों जो बात थी वो तो हकीकत थी, वो तो लोगों ने देखा ही था। फिलहाल दोस्तों काफी ड्रामा हुआ। काफी ड्रामे के बाद मामला शांत हुआ। 1 घंटे के बाद फिर जाके श्रद्धा और अनुराग की फिर से पंडित जी मंत्रों उच्चारण शुरू करते हैं। शादी हुई। अब दोस्तों रिया और मनोज में तो प्यार उसी वक्त हो गया था जिस वक्त मनोज लाला के उन लोगों को खाना खिला रहा था। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों का प्यार और मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो अनुराग होता है, जिसकी वहां पर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो बीच में पड़ता है, रिया और मनोज के परिवार वालों को एक साथ मिलाता है, दोनों की शादी तय कराता है। दोस्तों 22 जनवरी 2023 का दिन था जब श्रद्धा और अनुराग की शादी हुई थी। मैंने शुरू में आपको बताया कि वो 22 जनवरी 2024 होता है, लेकिन दोस्तों 22 जनवरी 2023 का दिन था जब अनुराग श्रद्धा की शादी हुई। उसके ठीक 1 साल बाद वही दिन रखा गया। उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए 22 जनवरी 2024 और रिया के घर पर मनोज जो है बारात लेकर जाता है। वही इनोवा गाड़ी रहती है और ड्राइविंग सीट पर अब की बार मनोज की जगह वही अनुराग होता है। तो इस तरीके से वही मौसम, वही कोहरा, वही ठंड और वही मंडप, उसमें जो है दोनों की शादी हो रही थी। तभी रिया जो बोलती है, कहती है बड़ी ठंड लग रही है। तो जो मनोज होता है बोलता है अगर ठंड लग रही है तो चलो गाड़ी खड़ी है, कुछ देर उसमें ब्लोअर चालू कर देता हूं, सेक लो। दोस्तों सारे समझ जाते हैं, सारे हंसने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही रिया और मनोज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।